कंडक्शोमेट्रिक टाइट्रेशन। बेटा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का मीनिंग क्या है? कंडक्टेंस के थ्रू कंपाउंड के बिहेवियर का एनालिसिस करना। टाइट्रेशन केमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल है जो लैब में परफॉर्म करवाया जाता है। टाइट्रेशन मींस दो कंपाउंड्स को रिएक्ट करके उनकी किसी प्रॉपर्टी को पता लगाना। स्टैंडर्ड टाइट्रेशन जो हर जगह कराई जाती है वो है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, मतलब वॉल्यूम के जरिए मोलारिटी और नॉर्मेलिटी को निकालना। जो सिर्फ हायर एक्सपेरिमेंटल लेवल पे कराई जाती है वो है ग्रेविमेट्रिक और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाकर उनके बिहेवियर पे कमेंट किया जाता है। ये भी रेयर करेंसीज ही हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन मीन्स हमने पहले एक कंपाउंड लिया, उसकी कंडक्टेंस स्टडी की, उसके बाद धीरे धीरे दूसरा कंपाउंड डालते गए और उसका चेंज इन कंडक्टेंस स्टडी किया, उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, तो उसके ग्राफ पर क्वेश्चन आ जाते हैं। लिखिए, इन दीज टाइट्रेशंस वी स्टडी, in these titrations we study change in conductance of solution, change in conductance of solution on addition of certain substances. कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक एस्टिमेशन है कंडक्टेंस के बेसिस पर मॉलिक्यूलर बिहेवियर के लिए। हमारे लिए तो ग्राफ का क्वेश्चन है, हमें ग्राफ दिया होगा और पता लगाना होगा कि कौन से टाइप की टाइट्रेशन में यूज होना है, या हमें कंपाउंड दिया होगा और कहा होगा ये कंपाउंड डालें तो इसकी कंडक्टेंस का वेरिएशन कैसे दिखाई देगा। आपने कंडक्टेंस का वेरिएशन अभी लिखा डी बाय हक्कल में, बट वो सिर्फ डाइल्यूशन के साथ था। यहां पर हम कह रहे एक सॉल्यूशन ऑलरेडी है, हम दूसरा कोई अपोजिट नेचर सॉल्यूशन डाल रहे हैं, हम उससे उसका चेंज इन कंडक्टेंस स्टडी कर रहे हैं। लिखिए पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशंस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, when NaOH is added in HCl solution, when NaOH is added in HCl solution, then conductance decreases till equivalence point, then conductance decreases till equivalence point, as conductance of H positive ions, as conductance of H positive ions is much more than sodium ion, is much more than sodium ion. After equivalent point, conductance increases as number of current carriers increases, as number of current carriers increases. क्वेश्चन ये कह रहा है, बस स्टेटमेंट ये कह रही है कि जब आप HCl के सॉल्यूशन में NaOH डालते हैं तो NaCl और वाटर बन जाते हैं, तो बेसिकली H पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय Na पॉजिटिव। सोडियम पॉजिटिव की कंडक्टेंस
NaH पॉजिटिव से कम ही होगी, जैसा कि हमने अभी ग्रोथस कंडक्टेंस में लिखा। तो हमने कहा हमारे पास जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ NaOH इंक्रीज होता गया, वैसे वैसे कंडक्टेंस डिक्रीज होती गई। हमारे पास इनिशियल जो कंडक्टेंस है वो HCl सॉल्यूशन की है, राइट। तो हमारे पास कंडक्टेंस कीप ऑन डिक्रीजिंग टिल इक्विवेलेंस पॉइंट इज अटेन्ड। जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया तो HCl पूरी तरह खत्म हो गया। अब इसके बाद जब NaOH डालोगे तो कंडक्टेंस विल इंक्रीज, राइट। तो अगर मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कंडक्टेंस पहले डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप NaOH में HCl डाल दो तो भी ऐसा ही दिखेगा, आप HCl में NaOH डाल दो तो भी यही दिखेगा। कारण जब HCl पहले है तो कंडक्टेंस किसकी है? H और Cl की। NaOH डाल दिया तो जितना H गया उसकी जगह कौन आ गया? सोडियम। सोडियम की कंडक्टेंस हाइड्रोजन से कम है, इसलिए कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद HCl खत्म हो गया। नाउ सॉल्यूशन हैज ओनली NaCl एंड वाटर। अब उसकी जो भी कंडक्टेंस है वो डेफिनेट हो गई। अब आपने NaOH डाला तो आपने और करंट कैरियर डाले, तो एज अ रिजल्ट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। यही ग्राफ NaOH का होता तो पहले कंडक्टेंस किसकी होती? सोडियम और OH की। OH की क्या होती? ग्रोथस कंडक्टेंस। HCl डाला, OH की जगह किसने ले लिया? Cl ने। Cl की कंडक्टेंस OH से कम है तो कीप ऑन डिक्रीजिंग। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट HCl से कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो आप NaOH में HCl डालो या HCl में NaOH डालो, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन से वैल्यू डिफरेंट होगी लेकिन रिप्रेजेंटेशन वी शेप ग्राफ बनेगा। कंडक्टेंस फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। कृषांश यही क्वेश्चन थे आपके जो आज पूछ रहे थे। ललिता मैम को भेज। ये मंगा रहा है। आज हो गया। weak acid strong base, weak acid strong base. When strong base is added, when strong base is added, it forms salt, it forms salt, which has higher conductance than weak acid, which has higher conductance than weak acid. Before equivalence point, solution acts as, before equivalence point, solution acts as acidic buffer so conductance increases by smaller value and after equivalence point
after equivalence point it increases significantly. बेटा इससे मेडिकल वालों की डिस्ट्रीब्यूट हुई है, नॉन मेडिकल को थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपके पास जो है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जब हम कंडक्टेंस स्टडी करते हैं तो हमें जो ग्राफिकल चेंज देखने को मिलता है, एक स्लाइट डिक्रीज है इनिशियली, वो ग्राफ बनाते हुए बनाऊंगा, लेकिन जनरली वो पहले इंक्रीज होता है, बाद में भी इंक्रीज होता है, बट इंक्रीज की वैल्यू छोटी है। ग्रेजुअली इट इंक्रीजेस एंड देन आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट शार्पली इट इंक्रीजेस। आपने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की, आपके पास जो टाइट्रेशन दिखाई गई वो एसिटिक एसिड में NaOH डाला। तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, उसमें H पॉजिटिव होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, बट बहुत छोटी अमाउंट में होते हैं। इसलिए आपके ग्राफ में एक चेंज दिखाई देता है कि लैम्डा नॉट की लैम्डा एम की वैल्यू बाय एडिशन ऑफ NaOH स्लाइटली डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर शार्पली इंक्रीज होता है। तो ऐसा एक ग्राफ बनता है। ये जो डिक्रीज है वो बहुत छोटी से चेंज पर है, क्योंकि उसके तुरंत बाद वो बफर बन जाता है। बफर में एसिटिक एसिड नहीं है, सोडियम एसिड है। सोडियम एसिड की कंडक्टिंग पावर एसिटिक एसिड से ज्यादा है, लेकिन एसिटिक एसिड भी पड़ा है तो वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। तो कंडक्टेंस इंक्रीजेस बाय स्मॉलर वैल्यू। एक बार एसिटिक एसिड पूरी तरह खत्म हो गया, नाउ दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। इसके बाद NaOH ऐड करेंगे तो वैसा ही ग्राफ बनेगा जैसा HCl का बना था। वेरिएशन जो है वो सिर्फ इस पॉइंट तक है। अब यही टीचर ने ग्राफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ दे दिया, सेम ही बनना है। तो आप एक कंसेप्ट सीख रहे हैं, पर्टिकुलर ग्राफ नहीं सीख रहे हैं। वीक एसिड में स्मॉलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है, तो इनिशियली H की जगह Na लेगा, तो कंडक्टेंस स्मॉल वैल्यू से चेंज होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन जैसे वो न्यूट्रलाइज होकर एस्टेट आयन बनने शुरू हुए, कंडक्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये शार्पली इंक्रीज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बफर रेंज है। जब तक बफर है तब तक वो न्यूट्रलाइजेशन कंपोनेंट साथ साथ चलता रहेगा। कंडक्टेंस विल इंक्रीज बाय स्मॉलर वैल्यू। नोट कीजिए। आज हो गया। Mixture of weak acid and strong acid versus strong base. Mixture of weak acid and strong acid versus strong base. HCl और एसिटिक एसिड का मिक्सचर ले लिया और उसके अंदर NaOH को ऐड कर रहे हैं।
in the presence of HCl, in the presence of HCl, ionization of acetic acid is suppressed. Ionization of acetic acid is suppressed. Addition of strong base neutralizes. Addition of strong base neutralizes HCl till first equivalence point. HCl till first equivalence point, and acetic acid up to second equivalence point. Up to second equivalence point. तो आपके पास इसमें दोनों ग्राफ मिक्स हो जाते हैं. हमने HCl और एसिटिक एसिड का मिक्सचर लिया और उसकी कंडक्टेंस को स्टडी किया बाय एडिंग NaOH. हमने कहा हमारा जो कंडक्टेंस का ग्राफ होगा फर्स्ट हाफ HCl तक है, फिर एसिटिक एसिड है, फिर NaOH. तो इस ग्राफ में आपको दो ब्रेक पॉइंट दिख रहे हैं, इक्वलेंस पॉइंट ऑफ HCl एंड इक्वलेंस पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड. ये वही ग्राफ है जो पिछले दोनों बनाए, दोनों को मिक्स कर दिया. ये ग्राफ रेगुलरली डिक्रीज होगा, फिर NaCl का इंक्रीज होगा, एसिटिक एसिड ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और फाइनली स्ट्रांगली इंक्रीज होगा. तो दोनों को मिक्स कर दिया. HCl जब तक बचा है वो एसिटिक एसिड को आयनाइज होने नहीं देगा, तब तक ग्राफ HCl का पैटर्न फॉलो करेगा. जब एक बार HCl चला गया, अब ग्राफ एसिटिक एसिड का बफर एक्शन फॉलो करेगा. जब दोनों खत्म हो गए तो सिर्फ NaOH फॉलो करेगा. नोट करें. खाली ग्राफ की फोटोज नहीं देखनी, समझना है वो क्या बन रहा है. इन ग्राफ्स को बेटर फॉर्म में अंडरस्टैंड करने के लिए नोट का लास्ट पॉइंट ग्रोथस कंडक्टेंस इंपॉर्टेंट है. उसके बिना आप इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको समझना है H पॉजिटिव की जगह Na पॉजिटिव आ रहा है तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा. Cl नेगेटिव की जगह OH नेगेटिव आ रहा है या OH नेगेटिव की जगह Cl नेगेटिव आ रहा है तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. ये ग्राफ देखने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन अगर बच्चे समझ लें कि एसिटिक एसिड और HCl को जस्ट क्लब किया है तो पिछले दोनों ग्राफ का सम टोटल है. चलो नेक्स्ट. टाइट्रेशन टॉपिक आपके सभी एग्जाम्स में है, नीट में भी है, मेंस में भी, एडवांस में भी है, लेकिन टिल डेट दे हैव नेवर क्लियर्ड व्हाट दे मीन बाय द टाइट्रेशन. है ना. टाइट्रेशन कैन बी pH टाइट्रेशन, टाइट्रेशन कैन बी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. ज़्यादातर क्वेश्चन नीट में सिर्फ pH टाइट्रेशन से आते हैं, मेंस में भी pH टाइट्रेशन से आते हैं, एडवांस में दोनों की ब्लेंडिंग से आते हैं, pH और कंडक्टेंस का मिक्सचर आता है. नहीं तो दोनों को अलग अलग ऑप्शन में बनाया हुआ होगा एक ही क्वेश्चन की, जहां पर दोनों बिहेवियर पे काम हो रहा होगा. नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. इन दीज टाइट्रेशंस in these titrations, conductance is nearly constant. Conductance is nearly constant till equivalence point.
till equivalence point. As there is no significant change, as there is no significant change in ionic concentration. After equivalence point, after equivalence point, it regularly increases. इस ग्राफ में नियरली एक एजम्पशन है कि हम उसे कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, अदरवाइज आयनिक कंडक्टेंस हर आयन की सेम नहीं होती, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रेसिपिटेशन की, तो बात किसकी हो रही होगी, स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट की, तो उनकी कंडक्टेंस जो है वो लगभग ना के बराबर बढ़ रही है, क्योंकि आपके पास उसके सॉल्यूशन होते ही डाइल्यूट है। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमने अपनी तरफ से एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, ये हमने लिया हुआ है और हमने इसकी कंडक्टेंस स्टडी की और इसकी कंडक्टेंस की एक सर्टेन वैल्यू आ गई जो इस पॉइंट पर है, राइट। तो जब आपने कुछ भी बाहर से ऐड नहीं किया, उसकी अपनी एक स्टैंडर्ड कंडक्टेंस वैल्यू है। अब आपने बाहर से NaCl ऐड कर दिया, NaCl एक टाइट्रेंट है, आपने यहां पर देखा कि AgCl प्रेसिपिटेट कर गया, तो जैसे जैसे आपने NaCl का वॉल्यूम इंक्रीज किया, NaCl को डालने पर AgCl प्रेसिपिटेट होता रहा, इसका मतलब कंडक्टेंस रेगुलरली कांस्टेंट वैल्यू से चेंज हो रही है, क्योंकि Na की जगह सिल्वर की जगह Na ले रहा है और हम एज्यूम कर रहे हैं कोई चेंज नहीं हो रहा। जब सिल्वर नाइट्रेट पूरी तरह खत्म हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, अब NaCl की वजह से कंडक्टेंस होगी, तो ये रेगुलरली इंक्रीज होगी, राइट। समझ गया इसको। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से आपने एक सॉल्ट में दूसरा सॉल्ट ऐड किया, साथ साथ प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गई, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज ही नहीं हुई, सिल्वर चला गया, सोडियम आ गया, उनकी जो अपनी इंडिपेंडेंट कंडक्टेंस होगी हम उसे निगलेक्ट कर रहे हैं, चेंज तो होगी। ये नहीं कह सकते कि सोडियम की कंडक्टेंस सिल्वर के बराबर है, लेकिन करंट कैरियर का नंबर कांस्टेंट रहा। पहले भी दो आयन थे, सिल्वर और क्लोरीन, अभी भी दो आयन, सिल्वर और नाइट्रेट, अभी भी वही दो आयन प्रेजेंट है। जब आपका इक्विलिब्रियम आ गया, AgNO3 पूरी तरह खत्म हो गया, अब NaCl ऐड किया है तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई, राइट। नोट, Cl नेगेटिव तो मिल ही नहीं रहा ना सॉल्यूशन में, Cl नेगेटिव जितना जा रहा है उतना Ag पॉजिटिव प्रेसिपिटेट कर जा रहा है। हाँ, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आपका सिल्वर नाइट्रेट पूरी तरह खत्म हो गया, NaNO3 रह गया। अब इसके बाद जब NaCl डालोगे तो सोडियम आयन भी ज्यादा हो जाएंगे, क्लोराइड आयन भी ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। नहीं, वो नहीं हम कह सकते, क्योंकि हम उनको रिप्लेस ही नहीं कर रहे। आप समझो बात को, आपने ठीक है अपनी बात सही रखी है। सॉल्यूशन में पहले Ag पॉजिटिव था और NO3 नेगेटिव था, आपने Na पॉजिटिव डाला और Cl नेगेटिव डाला, जैसे जैसे Cl डालते गए वैसे वैसे Ag बाहर आता गया, तो आपने किसी भी स्टेज पर क्लोरीन तो डाला ही नहीं, आपने अपने से डाला पर साथ साथ प्रेसिपिटेट कर गया। जब आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आया तो उसमें जो भी कंडक्टेंस की वैल्यू है
वो सोडियम और नाइट्रेट की वजह से। अब आपने जब इसके बाद सोडियम क्लोराइड डाला तो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और पहले वाले सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन, नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज हो गए, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। राइट, क्लियर है? हाँ जी, सोडियम और क्लोरीन दोनों ही बढ़ रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं करंट कैरियर्स का टोटल नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया? फिफ्थ केस लिखिए, तो स्पेलिंग भी मुझे बता दें। मिसल फॉर्मेशन। पहले मिसल फॉर्मेशन इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाता था, वो चैप्टर अलग था, सरफेस केमिस्ट्री। राइट, सरफेस केमिस्ट्री अब किसी भी सिलेबस में नहीं है अदर देन एडवांस। राइट, और सरफेस केमिस्ट्री का एक छोटा सा आर्टिकल प्रैक्टिकल साइंस में डाला गया, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। राइट, तो वहां से रिलेटेड एक टर्म है मिसल फॉर्मेशन। आप में से किसी ने सुन रखा है मिसल फॉर्मेशन जूनियर क्लास में? 10th के अंदर सोप का क्लिंजिंग एक्शन दिया होगा तो मिसल फॉर्मेशन दी होगी। तो पहले मैं थोड़ा बेस बनाऊंगा मिसल का, फिर कंडक्टेंस बढ़ाऊंगा। राइट, लिखे, मिसल्स आर फॉर्म्ड, मिसल्स आर फॉर्म्ड by association of soap particles, by association of soap particles after CMC, that is critical micellization concentration, before CMC, solution has free charged particles which have higher conductance, सरफेस केमिस्ट्री में हम सारे सोप की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सोप आपके पास कई तरह से पढ़ा जाता है, हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। और सोप का एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो सीएमसी के बाद मिसल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास सोप की खासियत क्या होती है? उसके पास एक कार्बन चेन है और उसके लास्ट में एक आयनिक कंपोनेंट है। इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल और इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, मतलब वाटर से अफिनिटी एंड वाटर से रिपल्शन। जैसे ही सीएमसी अटेन होती है, ये सारी टेल्स अंदर की तरफ इकट्ठी हो जाती है, एग्रीगेशन हो जाती है और इस एग्रीगेटेड पार्टिकल को मिसल कहा जाता है। दिस कंप्लीट पार्टिकल इज कॉल्ड मिसल। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे ये पार्टिकल इसमें कन्वर्ट होता जाएगा, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम हो जाएगी?
इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बना दिए। तो 13 मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज फ्री पार्टिकल एसोसिएट टू गिव मिसल्स, राइट। इस पूरे का एक पार्टिकल है ये, तो इसकी पूरे की कंडक्टेंस इससे ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। अगर इसको इंडिविजुअली इससे कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ा है, बल्कियर है, हैवियर है, इसकी कंडक्टेंस हमेशा कम होगी। तो आपके पास जब कंडक्टेंस का ग्राफ लिया जाता है, कंडक्टेंस का ग्राफ लिया जाता है विद कंसंट्रेशन, तो कंडक्टेंस डिक्रीजेस लाइक इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस डिक्रीजेस लाइक इलेक्ट्रोलाइट, and after that sharply decreases once it attains CMC। तो ऐसा ग्राफ सिर्फ सोप सॉल्यूशंस का बनता है जहां ऐसा देखने को मिलता है। पहले ड्रॉ कर लो। बाद में ड्रॉ कर ले, कोई बात नहीं। याद नहीं रहेगा इसलिए बोल रहा हूं। सबसे बढ़िया चैप्टर था सरफेस केमिस्ट्री, नंबर लेने के लिए, पता नहीं क्यों निकाल दिया। एक भी आर्टिकल सरफेस केमिस्ट्री का ऐसा नहीं है जो डे टू डे लाइफ से कहीं जुड़ा ना हो। जो हम इस वक्त आर्टिकल कर रहे हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, उस पे सिर्फ और सिर्फ ग्राफ आते हैं। कंपाउंड देकर ग्राफ पूछ लेना या ग्राफ देकर कंपाउंड पूछ लेना, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, राइट। हमें पता है तो एफर्टलेसली हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कंडक्टेंस के ग्राफ आपने टोटल 5 कैटेगरी में स्टडी करने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, weak acid, strong base, mixture of strong acid, weak acid with strong base, and we have precipitation titration and missile formation। तो मिसल्स की टाइट्रेशन में एक यूनिक ग्राफ है जहां रेगुलरली डिक्रीज ही हो रहा है, लेकिन उसका जो स्लोप है वो पहले स्लो ग्रेजुअल आ रहा है, फिर शार्पली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि सीएमसी के बाद मिसल बन जा रहे हैं। मिसल्स आर मच हैवियर मॉलिक्यूल, उसके बाद कंसंट्रेशन में ना के बराबर चेंज होना है, इसलिए वो कंडक्टेंस नियरली 0 पर आ जाती है, राइट।